नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ महाराजगंज थाना क्षेत्र के नरोत्तमपुर गांव निवासी एक युवक सोमवार की शाम गांव के घर के बाजार वाले घर पर खाना खाने के लिए निकला, लेकिन नहीं पहुंचा। मंगलवार की सुबह उसका शव घर से कुछ दूर खंडहर में मिला। सूचना मिलने के बाद भी पुलिस काफी देर में पहुंची, जिसे नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे सीओ सभी ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया था। हत्या की इस घटना का पुलिस ने अनावरण कर दिया। प्रकाश में आया कि अभियुक्त गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल ईंट बरामद किया गया। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने पुलिस लाइन सभागार में हत्या की घटना को खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने युवक की हत्या के संबंध में वादी मुकदमा सतीश चंद्र मिश्रा की तहरीर पर थाना महाराजगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 318/24 धारा 103 BNS बनाम कृष्णमणि मिश्रा व कृष्णनंदन मिश्रा समस्त पुत्र जमुना प्रसाद मिश्रा समस्त निवासी नरोत्तमपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज राजीव कुमार मिश्रा द्वारा संपादित की जा रही है। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन में अभियुक्त रामचंद्र मिश्रा पुत्र शीतला प्रसाद मिश्रा का नाम प्रकाश में आया तथा नामजद आरोपियों में कृष्णमणि मिश्रा व कृष्णचंद्र मिश्रा समस्त पुत्र जमुना प्रसाद मिश्रा समस्त निवासी नरोत्तमपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ की नामजदगी गलत पाई गई। 8 अगस्त 2024 को प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार मिश्रा मैं हमरा तथा वरिष्ठ उप निरीक्षक दल प्रताप सिंह मैं हमरा नया चौक कस्बा महाराजगंज मौजूद थे कि सूचना मिली कि नरोत्तमपुर में हुई हत्या के संबंधित अभियुक्त अपने घर के पास खड़ंजों पर खड़ा है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अभियुक्त रामचंद्र मिश्रा पुत्र शीतला प्रसाद मिश्रा साकी नरोत्तमपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को नरोत्तमपुर खड़ंजे से गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर घटनास्थल में हत्या में प्रयुक्त आला कल ईंट व खून से सना टी-शर्ट बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अभियुक्त ने अपने भतीजे मृतक प्रभात मिश्रा की हत्या कर दी। अभियुक्त के पिता शीतला प्रसाद मिश्रा ने मृतक प्रभात मिश्रा की मां के नाम 2.5 बिस्सा जमीन की रजिस्ट्री कर दिया था तथा हाल में ही एक जमीन को सूला लेने में प्रभात मिश्रा के परिवार को 10 लाख रुपए मिले थे तथा अभियुक्त का कोई रुपया नहीं मिला था। 5 अगस्त 2024 को अभियुक्त चोरी छिपे कटल तोड़ने गया था। जलती हुई टार्च की रोशनी देखकर मृतक वहां आ गया तथा दोनों के बीच कहासुनी हुई। अभियुक्त ने सोचा कि सभी भाइयों को मृतक ही इकलौता वारिस है, इसे खत्म कर दिया जाए तो ठीक रहेगा और अभियुक्त रामचंद्र ने मृतक के ऊपर ईंट से प्रहार कर दिया जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। गिरफ्तार हुआ हत्या के मामले में, क्या था मामला और किस तरह से गिरफ्तारी हुई है? देखिए, थाना महाराजगंज में 5 तारीख को एक सूचना मिली थी कि शाम में एक जो लड़का है प्रशांत मिश्रा नाम का, करीब 20 वर्ष के आसपास उसकी उम्र है, वो अपने दादा के घर से अपने घर पे निकला था और उसके बाद में फिर रास्ते में गायब हो गया। इसकी तत्काल जो थाना प्रभारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई। अगले दिन जो प्रशांत मिश्रा हैं उनकी जो डेड बॉडी है उनके एक पुराने घर के जो वहीं घर के पास में ही है, उसके हाथ में बाउंड्री वॉल के अंदर पर मिली और उसके बाद में इसमें 2 लोगों के खिलाफ में वाइसवा में जो तहरीर प्राप्त हुई थी, एक कृष्ण चंद्र मिश्रा हैं और दूसरे हैं कृष्णमणि मिश्रा जो कि जमुना प्रसाद के ही पुत्र हैं और ये वहीं उसी गांव के ही रहने वाले हैं और इनके दूर के रिश्तेदार हैं। उसी पे हमारी जो टीम है इसमें लगातार इसमें चूँकि घटना थोड़ी सी इस तरह की लग रही थी कि लड़का अपने दादाजी के घर से अपने घर जाने के लिए निकला और उसके बाद में रास्ते में गायब हो गया और जब ये सारी चीज़ों की जांच की गई तो पता चला कि जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं वो अपने घर पे ही थे उस समय। तो थोड़ा सा इसमें संदेह हो रहा था कि घटना में हो सकता है कोई और लोग भी शामिल हो। हम लोगों ने इसमें जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए पहले इसको मुकदमा पंजीकृत किया गया, उसके बाद में इसमें टीमें गठित की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी जो कॉज ऑफ डेथ है वो ब्लंट ऑब्जेक्ट इसमें आया था। तो उसके बाद में जो जांच पड़ताल की गई तो इसमें जो मृतक हैं प्रशांत मिश्रा, उनके जो चाचा हैं रामचंद्र मिश्रा, इनका इसमें नाम प्रकाश में आया है और जब इनसे संदेह के आधार पर जब उन्हें पूछताछ किया गया तो फिर इनके द्वारा जो जुर्म है उसका इन्होंने इकबाल किया और इन्होंने ये बताया कि जो इनके जो पिताजी हैं, मतलब जो मृतक हैं उनके जो दादा हैं, उसके द्वारा जो मृतक को काफ़ी प्यार वो करते थे, तो कुछ इनको ये लग रहा था कि उनके जो दादा के नाम पर जो प्रॉपर्टी है वो भी इनको मिलने वाली है
और पहले भी जो दादाजी ने, इनके जो माँ हैं, जो मृतक की माँ है, उसको कुछ ज़मीन अपने छोटे भाई की जो ज़मीन थी, जो कि पहले इनका कोई पैसे का लेन देन था, तो उसमें इसकी माता के नाम पे ज़मीन करा दी थी। तो इसको ये रहता था कि जो मृतक है वो 3 भाइयों में एक अकेला लड़का था, बाकी इनके यहाँ पे लड़कियाँ हैं। तो इसको ये लगता था कि जो सारी ज़मीन है जो दादाजी के द्वारा इस लड़के के नाम पे कर दी जाएगी, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और एक इनका और एक ज़मीनी विवाद किसी थर्ड पर्सन से चल रहा था, जिसमें कि मृतक के पिता के द्वारा जो केस है उसको वापस ले लिया था कोर्ट से, उससे समझौता कर लिया था। और इसको ये संदेह था कि उस जो इन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है उसमें भी इन्होंने पैसा लिया है करीब 10 लाख रुपए, जिसमें से भी इसको हिस्सा नहीं मिला। तो इन्हीं सब चीज़ों के दिमाग में उसमें चल रही थी। इसी के उसमें इसने, जैसे ही जो मृतक है जो अपने दादा के घर से निकला है, तो ये पीछे पीछे आया और उसको बहका के, और जो पुराना इनका घर था वहाँ पे ले गया, और वहाँ ले जाके इससे सारी चीज़ों के बारे में जानकारी करना चाहा। जब लड़के ने बताने से मना किया तो फिर इसने उसको पीटा, और पीटने के बाद में उसने भी प्रतिरोध किया। तो उसी दौरान फिर इसने वहीं से जो ईंटा जो पड़ी हुई थी उसको निकाल के और उसके ऊपर प्रहार किया, और उसके चेहरे पे, उसके सिर पे कई प्रहार किए, और उसी पे वो वहीं पे फिर वो बेहोश होकर गिर गया, और फिर उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद में ये वहाँ से जाके अपना कपड़ा वपड़ा सब ठीक किया, और उसके बाद में इसने भी एक एलिबाई क्रिएट करने का प्रयास किया कि मुझे भी कोई आदमी आया था जो पीछे से मार के भाग गया, मैं उसको पहचान नहीं पाया हूँ। तो इस पर पहले संदेह नहीं किया घर वालों ने, लेकिन बाद में हम लोगों ने पूछताछ किया गया तो इसने अपनी सारी चीज़ें एक्सेप्ट की है, और इस लोग को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, और इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई इसमें की। मोटो सिर्फ प्रॉपर्टी था सर? प्रॉपर्टी और एक ज्वेलरी जो होती है परिवार में, क्योंकि इनके 2 लड़कियां हैं और जो भाई है उनके लड़का था, तो ये भी ज्वेलरी थी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।